पहले की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था जहां अनेक पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें कुछ किसान रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल करते, खेतों में मेहनत करते और शांतिपूर्ण जीवन बिताते। बस्ती के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ा किसान अपनी मुर्गियों के साथ रहता था। उस बूढ़े किसान की सबसे प्यारी मुर्गी का नाम था चिंकी। चिंकी न सिर्फ अंडे देती थी, बल्कि बड़ी ही समझदार और सतर्क थी। वह अन्य मुर्गियों से अलग थी, चालाक, सजग और बहादुर। उसी जंगल के एक कोने में एक चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था कल्लू। कल्लू लोमड़ी बहुत धूर्त थी। वह भोजन की तलाश में अक्सर बस्ती की ओर आती और किसान के मुर्गियों की ओर ललचाई नजरों से देखती। लोमड़ी की योजना। कल्लू कई बार मुर्गियां पकड़ने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार बूढ़ा किसान सावधान हो जाता और अपने कुत्ते से उसे भगा देता। लेकिन इस बार कल्लू ने सोचा कि उसे चालाकी से काम लेना होगा। उसने जंगल के किनारे बैठकर सोचा, इस बार मुझे दिमाग से काम लेना होगा, ताकत से नहीं। वो चिंकी बहुत चालाक है। अगर उसे बहकाया जाए तो बाकी मुर्गियां भी खुद ब खुद फंस जाएंगी। उसने एक योजना बनाई। पहली चाल, मित्रता का मुखौटा। अगले दिन सुबह, जब सूरज की किरणें खेतों पर बिखर रही थीं, कल्लू एक बुद्धिमान और दयालु जानवर का रूप लेकर खेत की ओर गया। उसने फूलों की माला गले में डाली और एक टोपी पहन ली जिससे वह डरावना न लगे। वह झोपड़ी के पास आया और चिंकी को आवाज दी, ओ प्यारी मुर्गी, मेरा नाम कालू है। मैं पास के गांव से आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत समझदार हो और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। चिंकी थोड़ी चौंकी लेकिन बोली, लोमड़ी और दोस्ती, यह कैसे संभव है? तुम्हारी जात ही विश्वासघाती है। कल्लू ने दुखी चेहरा बनाया। तुम गलत समझ रही हो, मैं अब शाकाहारी हो गया हूँ। जंगल में मैंने ध्यान और योग किया है, अब मुझे करुणा से प्रेम हो गया है। चिंकी संदेह में थी, लेकिन उसका सौम्य व्यवहार देख वह थोड़ा नरम पड़ी। दूसरी चाल, भोजन का लालच। कुछ दिन बीत गए। कल्लू रोज आता, कहानियां सुनाता, फूल लाता और खुद को एक नेकदिल दोस्त की तरह पेश करता। चिंकी और बाकी मुर्गियां उसकी बातों से प्रभावित होने लगीं। एक दिन कल्लू बोला, क्यों न हम जंगल की सैर करें? वहां एक सुंदर तालाब है और बहुत सारे जंगली फल मिलते हैं। तुम सबका मन भी बहल जाएगा। बाकी मुर्गियां तो राजी हो गईं, लेकिन चिंकी अब भी सतर्क थी। उसने कहा, अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं तो तुम अकेले क्यों नहीं रहते? क्यों नहीं कोई और जानवर तुम्हारी बात पर भरोसा करता? कल्लू ने हंसते हुए कहा, लोग पुराने पापों को नहीं भूलते, लेकिन तुम मेरे नए जीवन की शुरुआत हो। चिंकी की सावधानी। चिंकी ने एक योजना बनाई। उसने अपने दो कबूतर दोस्तों को कहा कि वे कल्लू की झोपड़ी पर नजर रखें।